तो पिछले दिनों कैथल में दो युवकों पर जानलेवा हमला किया जाता है। बर्फ वाले सुए से उन पर हमला किया जाता है और फिर शहर की जनता भी उनकी आवाज़ उठाती है और अनेकों राजनीतिक संगठन भी उनकी आवाज़ उठाती है। तो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं उनको मिलने, और उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा, कैसी देश की कानून व्यवस्था है, कैसी प्रदेश की कानून व्यवस्था है, तो आइए तमाम बातचीत करते हैं। जी, आज कैथल पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? कहना तो पत्रकार महोदय आपके सामने है। कैथल के सिविल हॉस्पिटल में हम आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तमाम जिम्मेवार पदाधिकारी भाई मनोज जी हैं, प्रदेश महासचिव एसडीओ सूरज सिंह जी हैं, सचिव साहब हमारे शास्त्री जी, जिला अध्यक्ष, तमाम यूनिट हमारी आई है जी। अभी 6 तारीख का वारदात है कि हमारा ये अनूप भाई अभी आपके इसी वार्ड में सामने है। जो हालात इसकी की है, बर्फ़ वाले जो छुरे होते हैं ना, दिन दहाड़े, उनसे सरेआम इनको मारने का प्रयास किया गया है और इतना निंदनीय, मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एक कैथल का नहीं, आए दिन पूरी तरह से फेलियर है सरकार का। मुख्यमंत्री जी जो श्री नायब सैनी जी हैं, उन्हीं की सीएम सिटी में एक 15 साल की बेटी को, जो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, रक्षक कहते हैं, वो भक्षक बन जाए, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं। कई बार उस पीड़िता के साथ शोषण किया गया और फिर जब इस तरह की वारदात के बात आती है तो मैं कहता हूँ सरकार में चुल्लू भर पानी। जहाँ से मुख्यमंत्री जी स्वयं चुनाव लड़ते हैं और उनका होम सिटी है, और वहाँ बेटियाँ जो बड़े बड़े नारे तो देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ जो खास करके दलित समाज को बड़े लेवल पर टारगेट किया जी। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो कितने लोगों ने इस पर हमला किया था और कितने गिरफ्तारी हो चुके हैं? अनूप के ऊपर 9 लोगों ने हमला किया, अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो स्वास्थ्य की बात मैं करूं, ये यहाँ पर इनकी केयर ठीक से नहीं हो रही, हालात काफ़ी क्रिटिकल है। अभी सीएमओ से हमारी टीम मिले भी, क्योंकि हॉस्पिटलों के हालात मैं आपको बताऊं, हिसार के हॉस्पिटल में अभी डेड बॉडी को चूहे खा गए, और एक पहले एक वो तो कैदी था, चलो 1 साल पहले भी ऐसे हुआ। जब मोचरी में आपके चूहे डीप फ्रीज में डेड बॉडी को खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 78 साल की आज़ादी के बाद आज हम कहाँ हैं। तो ये आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ये मिली हुई हैं। आज बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड के बच्चों को और अपर कास्ट के व्यापारी, कर्मचारी को, सबको टारगेट किया जा रहा है। बीएसपी इस देश में आज 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर इनसे देश नहीं संभल रहा, क्योंकि देश का मुखिया भी अब ये कहने लगा है कि डीजल मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, यानी कि देश का दिवालिया निकल चुका है। प्रदेश में क्राइम व्यवस्था कैसी है और पक्ष और विपक्षी भूमिका कैसे देख रहे हो? प्रदेश के अंदर कांग्रेस, बीजेपी दोनों सगी बहनें हैं, मिली हुई हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में आपने देख लिया जो हालात हुई है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्राइम के ऊपर अगर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खास करके बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को आए दिन मारा जाता है। जो कांग्रेस बाबा साहब का संविधान लेकर के ये कह रही थी कि हम देश में संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा के नाम पे हमें वोट दो, संविधान के नाम पे वोट दो, आज वो एक भी पीड़ित से कहीं न्याय दिलाने के लिए आपको, यहाँ आपका यहीं से है जयप्रकाश जी, मेरी ख्याल रहने वाला तो यहीं का है, पार्लियामेंट उनकी वहाँ है। तो कितनी बार आकर के कोई संभाला भाई, आया है कोई? इनको जरूरत नहीं। वोटों के टाइम पे बड़ी टाइम पे बकवास करते हैं। उधर कैथल के अंदर आज तक मुझे आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हूँ, बता दीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और तथाकथित जो अपने आप को समाज का ठेकेदार मानते हैं, किसान मजदूर की बात करते हैं, जब मजदूर को छुरों से मारा जा रहा है तो कहाँ गए? जब मजदूर की बेटी के साथ रेप किया जाता है तो किसानों को भी आना चाहिए जी। तो जिस तरह की व्यवस्था है, मैं यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आया। सरकार जो है वो चाह रही है कि आप हिंदू धर्म के नाम पे मर जाओ, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। जब सरकारें हमें जात और धर्म के नाम पे मार रही हैं, तो हम सब की ड्यूटी बनती है कि आइए हम मिलकर के जमात बनाएं। जी अध्यक्ष जी, अंतिम सवाल है, जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई उनको की गिरफ्तारी को लेकर शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो? बीएसपी बिल्कुल यहाँ के प्रशासन से और सरकार से मेरी मांग है, तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए। इस अनूप जी को, इनके लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, गन का इनको लाइसेंस दिया जाए, और इतना ही नहीं,
मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये गरीब परिवार है, इसके पास कुछ नहीं, अपना 2 रोटी कमा के खा रहे थे, इनको कुछ न कुछ कंपनसेशन भी देने का काम किया जाए। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर। आज कैथल पहुंचे थे पीड़ित का हाल जानने। जैसा कि आप जानते हो पिछले दिनों 2 युवकों पर बर्फ वाले छुरे से हमला कर दिया जाता है। तो आप लोगों का प्रदेश की व्यवस्था को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। तो देखते रहिए आपके अपने चैनल लोकवाणी व सोशल हरियाणा। थैंक यू जी। हरियाणा विजय हरियाणा।